हेलो बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अब तक हमने रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में कार्बोकैटायन अभी पूरा नहीं वो कंप्लीट किया। कार्बोकैटायन फिर उसके बाद हम पढ़ रहे थे कि स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन को कौन देता है। सो कार्बोकैटायन इज जनरेटेड बाय हेटेरोलिटिक फिशन। सो कार्बोकैटायन एक्ट्स एज अ Lewis acid. So it also acts as an electrophile. It is deficient of how many electrons? It is deficient of 2 electrons. It requires 2 more electrons to complete its octet. As far as structure of carbocation is concerned, it is having it is having trigonal planar with bond angle 128 degree, sp2 hybridized carbon atom. तो फिर उसके बाद मैंने ये भी कहा कि व्हाट आर द हाउ विल यू क्लासिफाई कार्बोकैटायन, प्राइमरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, टर्शियरी कार्बोकैटायन, व्हाट आर द impacts of these inductive effect, plus I effect, minus I effect on this carbocation. If we have electron releasing group attached to carbocation, what will happen to its charge? Magnitude of positive charge decreases, stability increases. But if we replace hydrogen atom by this electron withdrawing group like nitro group or chlorine, bromine, what will happen to carbocation? Its magnitude of positive charge definitely increases, with the result instability increases, reactivity increases. So carbocations, or these are short-lived intermediates, highly unstable, highly reactive in nature. ठीक है ना, यहाँ पर तक तो हम चले, क्योंकि इसमें अभी अब हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट हमने नहीं पढ़ा है, रेजोनेंस इफेक्ट नहीं पढ़ा है। अब इसके बाद थोड़ा बहुत मैं जाऊंगा, तो ये जो है कार्बेनियन। अब इसमें मैं फिलहाल ये 3 करूंगा ऐड, कार्बोकैटायन, कार्बेनियन, कार्बेनियन, कार्बेनियन। अब कार्बोकैटायन और कार्बेनियन में फर्क क्या है? कार्बोकैटायन और कार्बेनियन में फर्क यह है कि वहां पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था, यहां पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, इतना फर्क है। तो बोथ कार्बोकैटायन एज वेल एज कार्बेनियन और जनरेटेड बाय हेटेरोलिटिक फिशन और हेटेरोलिटिक क्लाइवेज और हेटेरोलाइसिस। तो इसमें क्या होगा, अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास CHH है, तो यहाँ पे मान के चलिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन लिथियम है, सपोज हमने लिथियम रखा यहाँ पे, ठीक है ना, वो अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज डेवलप हो गया? नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर हमने कार्बोकैटायन देखा, तो कार्बोकैटायन में हमने पाया कि वहां पे इलेक्ट्रॉन 6 ही आते थे, हालांकि स्टेबिलिटी के लिए ऑक्टेट है। फिर इसमें क्या मसला है? इसमें तो 2 4 2 6 2 8 आ गए, मगर जो ये फॉर्मल चार्ज चढ़ गया, नेगेटिव चार्ज, उसकी वजह से ये अनस्टेबल है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो हाउ कार्बोकैटायन एंड कार्बेनियन आर जनरेटेड? बाय हेटेरोलिटिक फिशन। हेटेरोलिटिक फिशन आपको पता है, अगर AB है, अगर B क्या है बेटा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देन डेफिनेटली इट विल एक्योर नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव आएगा, ये बेटा क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है कि नहीं है? ठीक है ना। तो यहाँ पे दोनों आयन्स बन गए हमारे पास, एक तो कैटायन भी बन गया और दूसरा क्या बन गया? दूसरा एनायन भी बन गया। ठीक है ना। अब ये जो कार्बेनियन जो है, ये एक्ट करेगी लिविस बेस। कार्बोकैटायन एक्ट करता था लिविस एसिड, ये क्या करेगी? एक्ट लिविस बेस। ये क्या एक्ट करेगा? और वो एक्ट करता था इलेक्ट्रॉन लविंग, ये क्या एक्ट करेगा? न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि न्यूक्लियस लविंग, क्योंकि इसको क्या चाहिए? पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या है? न्यूक्लियस लविंग। ठीक कि नहीं? ठीक है ना। अब देखेंगे इसमें भी, अगर हम देखते हैं कि ये तो ये कार्बेनियन कैसे जनरेट हो गया? बाय हेटेरोलिटिक फिशन। इसमें ये क्या एक्ट करता है? लिविस बेस एक्ट करता है। ये क्या एक्ट करता है? ये एक्ट करता है न्यूक्लियोफाइल। इवन इसका ऑक्टेट कंप्लीट भी है, मगर जो इस पे नेगेटिव चार्ज है वो इसको अनस्टेबल बनाता है, वो इसको रिएक्टिव बनाता है। क्योंकि रिएक्शन इंटरमीडिएट मैंने आपको कार्बोकैटायन बताया, कार्बेनियन कार्बेनियन हम पढ़ रहे हैं, तो कार्बेनियन में भी क्या है? इसमें भी ये है कि नेगेटिव चार्ज है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब इसमें बेटा ये भी है कि इसका जो
कार्बेनियन जो है यहां पे नेगेटिव चार्ज है और हमें पता है इसमें ये जो ऑर्बिटल है इस ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन्स है और नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में है। ये किस में है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में है। मगर इसका बॉन्ड एंगल फिर क्या होना चाहिए था, 109 डिग्री 28 मिनट्स। इसकी शेप क्या होनी चाहिए थी, टेट्राहेड्रल। मगर इसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर के दरमियान रिपल्शन होती है, तो वो बॉन्ड एंगल 97 टू 100 डिग्री तक होता है, 100 डिग्री, ठीक है कि नहीं है। अगर 109 डिग्री 28 मिनट्स होना था, इसकी शक्ल क्या हो जाती है, पायरामिडल। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, अमोनिया की तरह इसकी शक्ल, ठीक है ना। तो कार्बोकैटायन में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन थी, sp2। इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, sp3। मगर यूजुअली हमें पता है जब sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में कार्बन होता है तो उसकी शक्ल क्या होती है, टेट्राहेड्रल। मगर यहाँ पे बॉन्ड पेयर लोन पेयर के दरमियान क्या होगी, रिपल्शन। उसकी वजह से ये डिस्टॉर्ट हो जाएगा, उसकी वजह से बॉन्ड एंगल इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, 97 या 100 डिग्री। बात समझ में, शेप इसकी है पायरामिडल। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल it acts as Lewis base, it acts as Lewis base. Hybridization sp3 formed by heterolytic fission, by heterolytic fission, formed by heterolytic fission. अब देखेंगे इसके बाद, अब है जनरेशन ऑफ कार्बेनियन, जनरेशन ऑफ कार्बेनियन। जहां पर भी आप इस तरह देखोगे कार्बेनियन, इस तरह देखोगे कार्बेनियन, इस तरह देखोगे कार्बेनियन, ठीक है ना। नंबर फर्स्ट इज, अगर हमें कार्बेनियन बनाने हैं तो क्या करेंगे, कार्बेनियन को किस तरह बनेंगे, फ्रॉम एल्डिहाइड्स, फ्रॉम एल्डिहाइड्स या आर फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स, फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स, कार्बोनाइल कंपाउंड्स, कार्बोनाइल कंपाउंड फॉर एग्जांपल CH3, CHO, this is acetaldehyde, this is acetaldehyde और इथेनॉल। अगर इसके साथ बेस लाएंगे हम OH नेगेटिव, ठीक है ना, इसको कहते हैं अल्फा कार्बन, जो इसको इसके साथ क्या होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। अब बताइए क्या होगा इसमें, अगर यहाँ पे इस तरह रखेंगे CH2H CHO, ठीक है ना। जो ही बेस आएगी, बेस का काम क्या है, बेस का काम क्या है, बेस का काम है प्रोटॉन को निकालना, बेस का काम है प्रोटॉन को, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहीं पे छोड़ेगा तो क्या बनेगा, CH2 CHO। तो क्या जनरेट हो गया, यहाँ पे कार्बेनियन जनरेट हो गया। जहां पर भी आप कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखोगे तो वो क्या है, वो कार्बेनियन है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया, कार्बेनियन यहाँ पे जनरेट हो गया। ये क्या हमने ले ली, बेस ले ली, यहाँ पे NOH भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, जनरेट फ्रॉम एस्टल्डिहाइड, और IUPAC नाम इसका इथेनॉल है, कॉमन नेम एस्टल्डिहाइड है, ठीक है ना। इसी तरह सेकंड वन, अगर अब हमें किससे
निकालना है फ्रॉम अल्काइल साइनाइड्स, अगर हम अल्काइल साइनाइड्स लेंगे वहां से भी हम क्या बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, इसका नाम क्या है CH3CN, इथेन नाइट्राइल या मिथाइल साइनाइड, पढ़ा है आपने, आप चेक कीजिए फंक्शनल ग्रुप इंट्रोडक्शन। तो यहां पर भी अगर हम लाएंगे, यहां पर भी अगर हम लाएंगे इस तरह CH2, ये CN है, यहाँ पे H है, अगर यहाँ पे बेस लाएंगे OH नेगेटिव, तो ये क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन निकालेगा, तो क्या बनेगा यहाँ से वाटर। उस तरह जो हमने इसमें देखा, प्रीवियस में हमने देखा कि जब यहाँ से प्रोटॉन निकला तो क्या निकलेगा, यहाँ से भी वाटर निकलेगा। अब इसमें हम देखेंगे, हाँ देखिए क्या किया हमने यहाँ पे। अब ये जो था सेकंड वन जो हमारा CH3C ट्रिपल बॉन्ड N है, इसको हमने क्या लिया, OH लिया, तो इसने यहाँ से क्या निकाला, ये इस तरह बन गया CH2 नेगेटिव और क्या बन गया CN, तो बन गया हमारा कार्बेनियन। तो हमारा कार्बेनियन जनरेट हो गया, तो यहाँ से क्या निकल गया वाटर, क्योंकि यहाँ पे इस तरह रखेंगे CH2H C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना। तो हमने इसको जनरेट किया, कहां से किया जनरेट, यहाँ पे हमारे पास था ये मिथाइल साइनाइड था, इसको OH के साथ मिलाया और वहां से हमने क्या बनाया CH2CN बनाया, ठीक है ना। अगर एग्जाम्पल एक और लेंगे, फॉर एग्जाम्पल CH3CH2 या एक और, हाँ ये लेंगे CH2C ट्रिपल बॉन्ड N सपोज, ठीक है ना, यहां से लेंगे OH, तो क्या क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पर भी इसी तरह फॉर एग्जांपल यहाँ से निकालेंगे, ठीक है ना, ये निकालेंगे यहाँ से, तो क्या आएगा CH2 नेगेटिव चार्ज CH2CN, तो क्या बन गया, जनरेट किया हमने कार्बेनियन। अगर थर्ड से हम देखेंगे, थर्ड वन फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड्स, फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड्स, अगर नाइट्रो कंपाउंड्स लेंगे फॉर एग्जांपल CH3NO2 ने पढ़ा है, ये भी नाइट्रो अल्केन्स, दिस इज नाइट्रोमीथेन, तो इसको भी इस तरह बना सकते हैं CH2HNO2, तो यहां से भी अगर बेस लेंगे या ये ले सकते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मिथॉक्साइड आयन मैंने लिया, मिथॉक्साइड भी ले सकते हैं, ये क्या निकाला प्रोटॉन, यहां से क्या बन गया CH2 नेगेटिव NO2, ठीक है कि नहीं है। तो ये जनरेट हो गया हमारा कार्बेनियन, कार्बेनियन हमने जनरेट किया, चाहे आप OH लीजिए बेस ये लीजिए, चाहे आप OR बेस लीजिए, तो ये क्या बन गया मिथॉक्साइड आया, तो यहां से आपने क्या बनाया कार्बेनियन बनाया, ठीक है ना। ठीक है ना, तो ये क्या बन गया, इसका नाम क्या है नाइट्रोमीथेन, ठीक। तो यहां से हमने क्या जनरेट किया, कार्बेनियन हमने जनरेट किया। देखिए एक और, ठीक है ना, अब इसमें भी अगर ये बेंजीन रिंग होगी, अगर बेंजीन रिंग पे अगर यहाँ पे हम CH2 रखते थे, CH3 टोलिन है, CH2 नेगेटिव चार्ज, तो इसको क्या कहेंगे, ठीक है ना, ये भी कार्बेनियन है, ठीक है ना, बेंजाइल कार्बेनियन। अगर इसकी जगह पे ये वाला होगा, यहाँ पे CH, यहाँ पे एक और रिंग है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये क्या आएगा डाइफिनाइल, ठीक है, डाइफिनाइल मिथाइल कार्बेनियन, ठीक है ना। अगर इसी तरह ये होगा, यहाँ पे ये क्या बन गया, ये बन गया ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बेनियन, बन गया कि नहीं। जिस तरह उनमें था बेंजाइल कार्बोकैटायन, डाइफिनाइल मिथाइल कार्बोकैटायन, ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोकैटायन, यहाँ पे है डाइफिनाइल मिथाइल कार्बेनियन, ट्राइफिनाइल मिथाइल
कार्बेनियन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना, इनमें भी। अब देख लीजिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बेनियंस। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बेन, ये भी क्लासिफाई हुआ है। कार्बेनियंस क्लासिफाई हुए हैं 1 डिग्री कार्बेनियन, 2 डिग्री कार्बेनियन, 3 डिग्री कार्बेनियन। 1 डिग्री कार्बेनियन को हम कहते हैं प्राइमरी कार्बेनियन, 2 डिग्री कार्बेनियन को हम कहते हैं सेकेंडरी कार्बेनियन, और 3 डिग्री कार्बेनियन को हम कहते हैं टर्शियरी कार्बेनियन। टर्शियरी कार्बेनियन, ठीक है ना। तो 1 डिग्री कार्बेनियन आपको पता है कि अगर कार्बन कैरीज नेगेटिव चार्ज जो है, अगर वो एक अल्किल ग्रुप के साथ अटैच होगा तो वो क्या आएगा, 1 डिग्री कार्बेनियन। एग्जाम्पल CH3 CH2 इथाइल कार्बेनियन। क्योंकि ये किसके साथ अटैच है, एक अल्किल ग्रुप के साथ अटैच है, तो इसको क्या कहेंगे, इथाइल कार्बेनियन। इसको कहेंगे इथाइल कार्बेनियन, इसको कहेंगे बेटा इथाइल कार्बेनियन। अगर आपसे कोई पूछेगा सेकेंडरी कार्बेनियन क्या है, तो सेकेंडरी कार्बेनियन सीधी सी बात है, जहां पे कार्बन कैरिंग नेगेटिव चार्ज अगर वो अटैच होगा दो अल्काइल ग्रुप्स के साथ, इस तरह R2CH नेगेटिव। ये सेम भी हो सकते हैं, ये मैंने उसमें कहा है कि ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, यहाँ मिथल हो सकता है, यहाँ इथल हो सकता है। तो what is 2 degree carbanion? 2 degree carbanion is a carbanion which is attached where carbon carries negative charges attached to two alkyl groups। ठीक है ना बेटा, ठीक। तो इसमें जो टर्शियरी कार्बेनियन है, अब इसमें एग्जांपल अगर हम देखेंगे, पहला क्या आ गया था, प्राइमरी, ये आ गया एग्जांपल CH3 CH2 इथल कार्बेनियन, ठीक है ना। अगर अब इसी तरह अब 2 डिग्री है तो इसमें क्या है, RCH, ये सेम भी हो सकते हैं, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक। तो इस तरह अगर एग्जांपल देंगे तो ये क्या आएगा, CH3 CH, इसको क्या कहेंगे, आइसोप्रोपिल कार्बेनियन, आइसोप्रोपिल कार्बेनियन, ठीक है बेटा कि नहीं है। ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। सो व्हाट इज प्राइमरी कार्बेनियन? प्राइमरी कार्बेनियन इज a carbanium where a carbon carrying negative charge is attached to only one alkyl group. But as far as this secondary carbanion or 2 degree carbanion is concerned, in which carbon carry a negative charge is attached to two different alkyl groups या same alkyl groups, ठीक है ना। अब 3 डिग्री कौन सा है, 3 डिग्री और टर्शियरी कार्बेनियन, 3 डिग्री और टर्शियरी कार्बेनियन, 3 डिग्री और टर्शियरी कार्बेनियन कौन सा है, 3 डिग्री और टर्शियरी कार्बेनियन हम किसको बेटा कहेंगे, जहां पे कार्बन कैरी नेगेटिव चार्ज वो किनके साथ अटैच होगा, 3 अल्किल ग्रुप के साथ। वो सेम भी हो सकते हैं, दो सेम भी हो सकते हैं, एक डिफरेंट हो सकता है, या तीनों के तीनों डिफरेंट हो सकते हैं। यहाँ पे खाली C है और डबल डैश, ठीक है ना। तो what is tertiary carbanion or 3 degree carbanion is a carbanion in which carbon carry negative charges attached to 3 alkyl groups whether they are of same nature or different nature। ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर ये CH3 CH3 CH3, ठीक है ना, इसको क्या कहेंगे, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बेनियन। इसको क्या कहेंगे, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बेनियन, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बेनियन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है। इसी तरह रिंग्स में भी मैंने बताया कि अगर इसमें प्राइमरी देखेंगे तो इसमें क्या आएगा, यहाँ पे ये आएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना बेटा, ठीक है ना, ये नेगेटिव चार्ज आएगा यहां से, ठीक। तो इसमें भी ये 1 डिग्री है, इसमें 2 डिग्री कौन है फिर,
इसमें ये 2 डिग्री आ गया। अगर इसमें देखेंगे 3 रिंग्स होंगी तो किस तरह आएगा, ये इस तरह है, ये इस तरह आएगा। ठीक, 3 डिग्री कार्बेनियम। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे वहां पे अल्किल ग्रुप्स थे, यहाँ पे क्या है, एराइल ग्रुप्स, यहाँ पे 3 एराइल ग्रुप्स है। ठीक है ना, इसी तरह कार्बोकैटायन में भी वही है, उनमें भी 1 डिग्री कार्बेनियन, एराइलो में 2 डिग्री 3 डिग्री। ठीक है ना, वैलेंसी चेक कीजिए, 2 4 2 6 और ये। अब देखिए इसकी स्टेबिलिटी पे जो मैंने उसमें कहा, अब इसमें उल्टा होगा। एज फार एज factors which affect the stability of carbenium, what are the factors which affects the stability of carbenium, affects the stability of carbenium। अब देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियम पे क्या क्या असर पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास है और CH2 नेगेटिव, यहां पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे RCH नेगेटिव, ये 2 डिग्री कार्बेनियन है, यहाँ पे ये है, ये 3 डिग्री कार्बेनियन है। ठीक, तो हमें पता है कि अल्किल ग्रुप्स आर पंपिंग ग्रुप्स, अल्किल ग्रुप्स आर आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स। ये हमेशा क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉनों को धक्का देते हैं। मतलब अगर इसका ये है, इसका यहां से भी आएगा, ये यहां से भी, इसका इस तरह है, इस तरह है, इस तरह है। इसका मतलब बेटा ये है कि यहाँ पे जो हमने यहाँ पे देखा, तो ये कौन सा इफेक्ट इसमें आ गया, प्लस आई एक है, इसमें कितने हैं, प्लस आई यहां से है तो प्लस आई यहां से भी है, इसमें कितने हैं, प्लस आई यहां से है, प्लस आई यहां से भी है और प्लस आई यहां से भी है, तो 3 है। तो इसमें एक है, इसमें डबल है, इसमें थ्राइस आई है, मगर क्या है, प्लस, इसमें आई है। तो उसकी वजह से क्या होगा बेटा, आप मुझे बताइए, उसकी वजह से क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉनों को धक्का देगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे और बढ़ेगी। अब किस में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इसमें 2 है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इसमें बहुत ज्यादा बढ़ेगी। इसका मतलब यह है कि अगर यहाँ पे ये इतना नेगेटिव है, सपोज मैं कह रहा हूं यहाँ पे ये, यहाँ पे अगर ये इतना नेगेटिव है, अगर यहाँ पे मैं देख रहा हूं ये इतना नेगेटिव है, यहाँ पे ये नेगेटिव इतना बढ़ गया और यहाँ पे इसका चार्ज इतना बढ़ गया, तो जितना नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा उतनी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो इसका मतलब हाईली अनस्टेबल कार्बोकैटायन में क्या था, वो स्टेबल था, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करते थे। तो इसका मतलब इनकी स्टेबिलिटी क्या है, इनकी स्टेबिलिटी ये जो है कम, बहुत ज्यादा कम है, ये हाईली रिएक्टिव बनेंगे। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये जो है, ये वाला 3 डिग्री कार्बेनियन जो है, 3 डिग्री कार्बेनियन है हाईली अनस्टेबल, highly unstable. Why it is highly unstable in nature? Because we know that it is because of these 3 I groups which increases the electron density on carbenium anion. It will increase the this electron density on carbon atom. That's why it becomes highly unstable in nature. So as far as these are concerned, we know that 1 degree, 2 degree, 3 degree carbenium is concerned. Among all these 3 carbenions, we have highly unstable carbenium, which is 3 degree carbenium. Its energy is maximum as compared to this primary, as compared to secondary. Is it clear to all of you? अब देखिए, अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि अगर हमने ये क्लासिफाई किया, इनको हमने क्लासिफाई किया 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री को, तो हाईली अनस्टेबल कौन हमने पाया, हाईली अनस्टेबल हमने पाया 3 डिग्री, क्योंकि उसकी प्लस आई इफेक्ट की वजह से इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई तो ये अनस्टेबल बन गया। तो हाईली अनस्टेबल, अगर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इसमें फिर कौन, अगर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी देखेंगे, स्टेबल कौन है, फिर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी के हिसाब से
1 डिग्री कार्बेनियन ज्यादा स्टेबल है किससे? 2 डिग्री कार्बेनियन से। फिर 2 डिग्री कार्बेनियन किससे ज्यादा स्टेबल है? 3 डिग्री कार्बेनियन से। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये इससे ज्यादा स्टेबल है। तो हाईली रिएक्टिव कौन है? इसका अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखेंगे, अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी चेक करेंगे तो रिएक्टिव कौन है ज्यादा? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। फिर 3 डिग्री कार्बेनियन ज्यादा रिएक्टिव है। 3 degree carbanion is greater than 2 degree carbanion than 1 degree carbanion। ठीक है कि नहीं है? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना? इसको नोट कीजिएगा। अब यहां पे तो ये तो प्लस आई इफेक्ट था, तो इसका मतलब प्लस आई इफेक्ट की वजह से क्या होती है? प्लस आई इफेक्ट अगर ज्यादा होगा तो अनस्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी ऑफ, या इस तरह लिखेंगे हम, जो स्टेबिलिटी होगी वो क्या होगी? डिक्रीज। स्टेबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। जो ही आप प्लस आई इफेक्ट बढ़ाओगे तो ये क्या बनेगा? कार्बेनियन हाईली रिएक्टिव बनेगा। हाईली, फिर क्या बनेगा? हाईली रिएक्टिव कार्बेनियन। क्यों हाईली रिएक्टिव कार्बेनियन बनेगा? क्योंकि प्लस आई इफेक्ट की वजह से क्या होगा बेटा? प्लस आई इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी? इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ कार्बेनियन। इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ कार्बेनियन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना? तो इसका मतलब ये प्लस आई इफेक्ट क्या करता है? स्टेबिलिटी को क्या करता है? डिक्रीज करता है। ये प्लस आई इफेक्ट क्या करता है? सॉरी, ये इंस्टेबिलिटी था यहाँ पे, ये इस तरह लिखेंगे, प्लस आई इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन। तो इसका मतलब जितना प्लस आई इफेक्ट आप बढ़ाओगे स्टेबिलिटी उतनी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना बेटा कि नहीं है? जितना आप प्लस आई इफेक्ट बढ़ाओगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, और कार्बेनियन क्या होगा? हाईली रिएक्टिव होगा। मगर अगर आप इसी कार्बेनियन को हम लेंगे, अगर हम इसी कार्बेनियन को अब लेंगे, अगर इस कार्बेनियन को हम जोड़ेंगे कौन? अब पहले हमने कार्बेनियन के साथ कौन जोड़ा था? हमने कार्बेनियन के साथ जोड़ा था कौन? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। हमने कौन जोड़ा था इसके साथ? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। उसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई, ये बन गया अनस्टेबल, हाईली रिएक्टिव। अब यहां पे हम क्या करेंगे? इसमें हम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अगर EWG लगाया हमने, ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा। जब इलेक्ट्रॉन कोई निकालता है तो जो एडजेसेंट एटम होता है उसका नेगेटिव बढ़ता है कि पॉजिटिव बढ़ता है? उसका पॉजिटिव बढ़ेगा। जब पॉजिटिव बढ़ेगा, पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा? कम करेगा। तो इसका मतलब अगर EWG अब दो, यहां से भी EWG है और अगर यहां पर भी EWG है, अगर EWG यहां पर भी है, यहां पर भी EWG है, यहां पर भी EWG है, तो इसका मतलब ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा। यहां पर भी ये अपनी ओर खींचेगा, ये अपनी ओर खींचेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन ड्रैग करते हैं, तो ऑब्वियसली जितने ज्यादा होगी तो कौन सा इफेक्ट है? ये माइनस आई इफेक्ट। यहाँ पे 2 माइनस आई, ट्वाइस है उससे, मगर -2 आई। यहाँ पे क्या है? ये माइनस आई इफेक्ट। तो यहाँ पे क्या है? ये -3 आई इफेक्ट। तो उसकी वजह से क्या होगा बेटा? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो ये नेगेटिव क्या होगा? आहिस्ता आहिस्ता कम कम होगा। तो अगर माइनस आई ग्रुप्स अटैच होंगे कार्बेनियन के साथ, वहां पे जो जो ये लास्ट वाला है ये हाईली स्टेबल होगा। ये क्या होगा? ये स्टेबल होगा। इसमें अनस्टेबल कौन होगा? फिर इसमें ये अनस्टेबल होगा। ठीक है बेटा कि नहीं है? अगर इसका ऑर्डर देखेंगे फिर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है ना? मान के चलिए यहाँ पे 3 डिग्री है, ठीक है ना? 3 डिग्री, मगर किस हिसाब से? माइनस आई इफेक्ट के हिसाब से। तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि अब ये ड्रैग करेगा। इस तरह मैं आपको दिखाऊंगा। अगर यहाँ पे फ्लोरीन हमने लाया, ये यहाँ पे मान के चलिए है, ये यहाँ पे नेगेटिव है। अब यहाँ पे मैंने एक और फ्लोरीन लाया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे H है,
यहाँ पे मैंने एक और फ्लोरीन फॉर एग्जांपल लाया, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, H निकाला। तो इनकी वजह जब तीन होंगे अटैच तो उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ड्रैग करेगा, या इस तरह होगा, जरूरी नहीं है ये इस तरह होगा, ये इस तरह होगा यहाँ पे, या इस तरह होगा, यहाँ पे इस तरह हमने यहाँ पे F लगाया, ठीक है कि नहीं है। तो इसका मतलब जब फ्लोरीन जो है वो ड्रैग करेंगे इलेक्ट्रॉनों को, जब ड्रैग करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, वो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को कम करेगा, जब नेगेटिव चार्ज कम होगा एनर्जी कम हो जाएगी, रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है ना। तो इसका उल्टा है, -I इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम, inversely proportional to reactivity of carbonium, inversely proportional to reactivity of carbonium। तो जितना -I इफेक्ट ज्यादा होगा, रिएक्टिविटी उतनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। अब इसमें थोड़ा बहुत एक और चीज मुझे बतानी है कि अभी ये दोनों में इकट्ठे ले रहा हूं, कार्बोकैटायन और कार्बोनियन भी। अगर यहाँ पे मान के चलिए है CH2, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे मैंने निकाला तो ये क्या बन गया, कार्बोकैटायन। इस रिंग में यहाँ पे मैंने निकाला ये, तो यहाँ पे मैंने नेगेटिव चार्ज रखा, तो ये कार्बोनियन है, ये क्या है, ये कार्बोकैटायन है। अब देखेंगे इस रिंग पे क्या असर पड़ेगा, ये तो है इलेक्ट्रॉन लविंग, ये तो है न्यूक्लियस लविंग, ठीक है ना। तो रिंग में क्या हो जाएगा, अगर दो ग्रुप्स आ गए, एक पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज है, व्हाट विल द इम्पैक्ट ऑफ दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑन बेंजीन रिंग। ये बेंजीन रिंग है, ये हमें पता है, ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है, ये हमें पता है ये प्राइमरी कार्बोनियन है। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी कहा है कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के लिए और दो फैक्टर्स है, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट, इसमें भी वो देखने हैं, वो हम इसी में देखेंगे। पहले इन तीन को कंप्लीट करेंगे, कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन तो मैंने बताया कार्बोनियन और फ्री रेडिकल्स, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, अगर हमारे पास, इसको नोट कीजिएगा, रिंग ऐसी है, रिंग में इस तरह है, ये इलेक्ट्रॉन्स रिंग में इस तरह है, ये इलेक्ट्रॉन्स, इसको थोड़ा समझेंगे, इसको आप नोट कीजिएगा। तो रिंग इस तरह है। अब हम देखेंगे, अगर हमारे पास बेटा रिंग ये है, तो रिंग में अगर हमारे पास CH2 पॉजिटिव है, आप मुझे बताइए जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो क्या करता है, वो ड्रैग करेगा इलेक्ट्रॉनों को, वो इलेक्ट्रॉनों को निकालेगा। ये कौन सा ये कौन सा है, ये है एराइल कार्बोकैटायन। तो इसमें क्या करेंगे हम, एराइल, ये है ना एराइल कार्बोकैटायन है, ठीक है ना, जिस तरह हम कहते हैं डाइफिनाइल मिथाइल कार्बोकैटायन, ये क्या है, फिनाइल मिथाइल कार्बोकैटायन है। अब इसमें क्या होगा, जब ये ड्रैग करेगा, ड्रैग करने की वजह से क्या होगा, जब ये ड्रैग इलेक्ट्रॉनों को लेगा तो इलेक्ट्रॉन इसकी ओर आएंगे, तो ये क्या बन सकता है, यहाँ पे ये बनेगा, जब इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए, जब दो इलेक्ट्रॉन ले लिए नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया, न्यूट्रलाइज, ये क्या बन गया, CH2। और यहां से इलेक्ट्रॉन भाग गए, यहाँ पे कौन सा चार्ज चढ़ेगा, यहाँ पे कौन सा चार्ज चढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज, ये क्या अपनी जगह पे है ये, ठीक है ना, ठीक कि नहीं है। या इस तरह भी बना सकते हैं, अगर यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा, अब देख, हाँ मुझे अब इसमें क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड होते हैं, ये इधर जाएंगे, जब ये इधर जाएंगे तो क्या होगा, इस रिंग में डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा, ये भागेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये जब जाएंगे ये किधर जाएगा, विद ये आएगा इस तरह, दो इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज, ये आएगा इस तरह, ये बन गया CH2, और ये इस तरह, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बन गया। अब इसके बाद फर्दर क्या होगा, यहाँ पे इधर बन गया, अब फर्दर क्या होगा इसके बाद, अब ये वाला किधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो
इसमें क्या बनेगा, ये बनेगा, ये जब इधर जाएगा ये इलेक्ट्रॉन विद नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज, ये यहाँ पे इस तरह है, ये यहाँ पे इस तरह है, और ये क्या आएगा, यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये क्या करेगा, अब ये अगर वापस जाएगा, इसी को रेजोनेंस कहते हैं, अब ये अगर वापस जाएगा इधर तो ये क्या बनेगा, इस तरह इस तरह, जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर देगा नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज, ठीक है ना, इसके ऊपर कौन सा चार्ज, ये वापस आ गया वही। तो इसका मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये डिस्पर्स हो रहा है, ये एक जगह रुका नहीं है। जब कोई चार्ज एक जगह पे रुकता है तो उससे अनस्टेबिलिटी आती है, जब यही चार्ज मूवमेंट में होता है, ठीक है ना, इसकी वजह से एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है और स्टेबिलिटी क्या बढ़ जाएगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो कितने स्ट्रक्चर यूजुअली इसमें बन गए, इस तरफ जहां जहां पे पॉजिटिव आ गया, एक यहाँ पे मतलब एक यहाँ पे देख रहे हैं हम, ठीक है ना, एक यहाँ पे ऑर्थो पे, फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे पैरा पे, फिर यहाँ पे। तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, डिस्पर्स हो रहा है, इसी को रेजोनेंस में बताऊंगा। तो जितने स्ट्रक्चर्स ऐसे बनेंगे उस हिसाब से क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। अगर हमारे पास अब ये वाला होगा दो रिंग वाला, अगर दो रिंग वाला है मतलब डाइफिनाइल कार्बोकैटायन, इसमें क्या प्रोबेबिलिटी है, इसमें तीन यहां से बनेंगे, तीन यहां से, यहाँ पे 6 स्ट्रक्चर्स ऐसे कैनोनिकल फॉर्म्स बनेंगे। अगर ट्राइफिनाइल वाला होगा, अगर ये वाला होगा, अगर ये वाला हमारे पास होगा तो इसमें कितने बनेंगे, फिर इसमें तीन, इसमें तीन, इसमें तीन, 9 स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, ऑब्वियसली बात है। तो ये जितना ये ज्यादा डिस्पर्स होगा उतनी एनर्जी निकलेगी, पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, सिस्टम स्टेबल होगा। जितना ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, ये डिस्पर्स हो जाएगा। बात समझ में। इसका मतलब जब पॉजिटिव चार्ज ठहरता नहीं है तो रिपल्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं। जब रिपल्शन चांसेस कम होते हैं तो सिस्टम में एनर्जी कम हो जाती है और सिस्टम स्टेबल बनेगा। दैट्स व्हाई ट्राइफिनाइल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन डाइफिनाइल कार्बोकैटायन, क्योंकि वहां पे मौका ज्यादा है, वहां पे बहुत ज्यादा डिस्पर्स हो रहा है ये पॉजिटिव चार्ज तीन रिंगों पे। इसीलिए आगे चलकर मैं और बताऊंगा ये। इसी तरह अगर हमारे पास ये था अब कार्बेनियन, अब कार्बेनियन है, अब कार्बेनियन ये है, अब यहां से दूसरा ये वाला आ रहा है, दूसरा ये है, दूसरा ये है। तो इसमें हम क्या देखेंगे, अब इसमें क्या होगा, ये इसके पास इलेक्ट्रॉन है, देने की कैपेबिलिटी है, इसको सलाहियत है देने की। जब देने की सलाहियत है तो क्या होगा, इसमें इसमें ये होगा, जब ये देगा, देने वाले को पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना बेटा, ये क्या आएगा CH2। जब ये वैलेंसी यहाँ ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि 4 4 8 10 10 तो नहीं आएंगे, तो इसको शिफ्ट कहाँ होना है, इसको यहाँ शिफ्ट होना है। ये क्या बनेगा, नेगेटिव। ये क्या आ गया, इस तरह बन गया कि नहीं, ये नेगेटिव है। फिर इसके बाद क्या होगा, इसमें भी, अब इसमें भी चार्ज रुकने वाला नहीं है। ये किधर जाएगा, ये जाएगा इधर, इसको कहाँ जाना है, ये जाएगा इधर, तो ये आएगा इधर, ये आएगा इधर, ये क्या है, यहाँ पे CH2 है। अब इसमें भी ये क्या करेगा, ये अगर इधर आएगा बेटा, ठीक है बेटा कि नहीं है, ये किधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर, ठीक है ना। इसको कहाँ जाना है, इसको इधर जाना है, ये कहाँ जाएगा, ये इधर जाएगा। तो इसमें भी ये कहाँ जाएगा, आप यहाँ पे है ये अगर इधर आएगा तो इसको कहाँ जाना है, इसको जाना है इधर, ये इधर जाएगा, इसको आना है इधर, ये क्या आएगा, CH2। अब ये अगर वापस जाएगा इधर, वो क्या आएगा वापस, वो क्या आएगा, वो आएगा इधर, ये किधर आएगा इधर, ये जाएगा वापस CH2 नेगेटिव। तो इसमें भी ये रोटेट हो रहे हैं नेगेटिव चार्ज, उसमें क्या रोटेट हो रहे थे पॉजिटिव चार्ज, इसमें क्या रोटेट हो रहा है नेगेटिव चार्ज। तो जितना इनको ज्यादा टाइम मिलेगा उतना स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि डिस्पर्शन में क्या होता है कि रिपल्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इसका मतलब अगर हमारे पास ये वाला डाइफिनाइल कार्बेनियन होगा, डाइफिनाइल कार्बेनियन होगा, उसमें कितने स्ट्रक्चर्स, अगर इसने 3 बनाए, मतलब यहां से यहां जहां पे मैं नेगेटिव देख रहा हूं 1 2 और 3, उसमें कितने फिर बनेंगे, यहां से 3 यहां से 3, 6 बनेंगे। अगर ट्राई वाला होगा तो उसमें कितने बनेंगे, ट्राई में कितने बनेंगे, क्योंकि हमें पता है उसमें कितने बनेंगे, उसमें बनेंगे
बेटा तीन इसके और तीन इसके 9 स्ट्रक्चर्स वो बनाएगा। जितने 9 ज्यादा बनाएगा उतनी एनर्जी ज्यादा निकलेगी और स्टेबल ज्यादा होगा। तो इसमें क्या होगा बेटा, अब मुझे, हाँ, अब यहाँ पे एक चीज है बेटा, यहाँ पे एक चीज पे हमें थोड़ा बहुत ये सोचना है कि अब देखो बेटा, चलो इसने कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनाए, इसने कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बेटा बनाए, ठीक है कि नहीं है, मगर इसके साथ साथ हमें देखना है ना ये भी कि जो कार्बोकैटायन था उसकी स्टेबिलिटी पे क्या असर पड़ेगा, इसकी स्टेबिलिटी पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक चीज ये है कि जहां पे हमने नेगेटिव चार्ज देखा, यहाँ पे हमने क्या देखा बेटा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। एक मिनट, देखो बेटा, ये तो था कार्बोकैटायन जो मैंने कहा। इसमें अगर हम देखते हैं कि जब इसने क्या किया, यहाँ पे ये CH2 पॉजिटिव था, तो जब यहाँ से इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए, यहाँ पे इसने जब इलेक्ट्रॉन दे दिए, अभी मैं कह रहा था, तो ये क्या आ गया, CH2 पॉजिटिव, यहाँ पे देखेंगे। अब जब इसने इलेक्ट्रॉन दे ये इलेक्ट्रॉन ड्रैग किए, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन ड्रैग किए, तो जब इलेक्ट्रॉन ड्रैग किए ये क्या आ गया, यहाँ पे CH2, यहाँ पे क्या आ गया बेटा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। बात समझ में आ रही कि ना। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इसमें पॉजिटिव, इसमें 3 स्ट्रक्चर्स, उसमें कितने बनेंगे, 6 स्ट्रक्चर्स, और उसमें कितने बनेंगे, उसमें कितने बनेंगे, 9 स्ट्रक्चर्स। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। तो अभी ये चलेगा, क्योंकि अभी मैं कार्बेनियन का इसमें बताऊंगा आपको, कार्बेनियन में क्या होगा, ठीक है कि नहीं है। फिर इसके बाद यही, और यही काफी नहीं है, इसमें और भी हमें देखना है, विनाइल, विनाइल के बारे में भी हमें जानना है, एलाइल के बारे में जानना है। अभी ये चलेगा, इसके बाद फ्री रेडिकल्स, फिर इसके बाद हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, इसी में रेजोनेंस, इसी में, तब जाके ये सारा क्या आएगा, ये समझ आएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। चलिए, बस आज इतना काफी है।